राम राम भाइयों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो कम से कम पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए। शुरुआत करते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की। 26/11 की बात है, वो तारीख सबको याद होगी। उस दिन जो एक आतंकवादी हमला हुआ, 3 दिन तक आप टीवी सेट पे लगे रहे। उससे पहले काफ़ी लोग बोलते थे कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पर वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में और मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी ऐसे लोगों के साथ। वहाँ से आपने पहली बार आपको ये हिट किया कि अब कोई और नहीं तो मैं ही सही। कुछ करना था और अब की बार खुद करना था, दूसरे से उम्मीद नहीं करनी थी। तो मैंने एक पॉलिटिकल ग्रुप शुरू किया और उस पॉलिटिकल ग्रुप के साथ हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा। 2009 की बात है, 2 महीने हुए थे हमें शुरुआत किए हुए। ना हमारे पास पैसा था, ना सिंबल था, ना हमारे पास, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगे तो ये सब बेसिक ज़रूरत होती है। क्लियर थे कि हम एनजीओ की तरह नहीं, हम एक पॉलिटिकल ग्रुप की तरह काम करेंगे। बहुत मेहनत की, मेंबरशिप ड्राइव रन की और लकली 2 से 3 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े और कम से कम 200-300 एक्टिव मेंबर्स थे। मुंबई के हिसाब से अच्छा नंबर था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्थ वेस्ट मुंबई से कंटेस्ट करेंगे। कोशिश की पूरी तरह से अपनी, 4000 वोट आए, पर मैंने जो फीडबैक लिया तो लोगों ने ये बोला कि हमने आपको इसलिए वोट नहीं किया। बहुतों ने, जो हमारे सपोर्टर्स थे, उनका हमने वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जीतेंगे तो है नहीं। इस प्रोसेस के दौरान हमारा अपना, सबकी अपनी जॉब्स थी, किसी की जॉब चली गई थी, मेरा बिजनेस अपना सफ़र कर रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जब आप तब शुरू करिए जब आप पूरी तरह से अपनी समय दे सकते हैं। मैं फिर अपने काम में बिजी हो गया, 2-3 साल ऐसे निकले। फिर 2014 में मोदी जी के जीतने के बाद मैंने 2015 में पॉलिटिकल पार्टी, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। लोग क्रिप करते रहते हैं बाहर से बैठ के कि पॉलिटिशियंस कुछ कर नहीं रहे हैं, पर आपकी भी इसमें गलती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक सिस्टम को सुधार लाना है तो उस सिस्टम का आप पार्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कि एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या? पॉलिसी मेकिंग है। लोगों के दिमाग में एक बात बनी हुई है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब फील्ड है, अगर आप नहीं आएंगे तो कोई दूसरा, जो आप स्पेस छोड़ेंगे उसमें कोई गलत आदमी आएगा, फिर बाद में आप क्रिप करते रहिए। अब आपको पूरे देश को समझ में आ रहा है कि गलत पॉलिटिकल ग्रुप को चुनने से देश पे कितना फर्क पड़ सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक फुल टाइम बिजनेस या फुल टाइम जॉब या फुल टाइम कुछ भी और काम करते हैं या फैमिली को देखते हैं तो आप इसमें समय नहीं दे सकते, पर मेरा ये सजेशन है कि आप छोटा सा स्टेप लीजिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आप, अगर आप सेंट्रिस्ट है, लेफ्ट लीनिंग है, राइट लीनिंग है, मैं खैर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इट इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर कि गलत और सही में अंतर समझना। पर इस समय का जो माहौल है अपने देश का, इस समय इट इज़ द राइट स्टेप फॉर यंगस्टर्स टू कम एंड एंटर। और पॉलिटिक्स आपको अपने करियर में भी मदद करेगा। जैसे लॉ की अंडरस्टैंडिंग लोग बोलते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, वैसे पॉलिटिक्स भी। मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हुआ था तो पॉलिटिकली अवेयरनेस इतनी क्रिएट नहीं हुई, शायद वहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं था, इलेक्शंस नहीं होते थे। पर अब लगता है कि वो समय अगर अर्ली एक्सपोजर मिला होता, उसका बेनिफिट मिलता मुझे। आप अपना लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट का खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में देना है। पर रेकमेंडेड यही है कि आप एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम ग्रुप को या एक स्टेट ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर करिए। भले आप उसमें एक्टिविटी लेवल कितना आप एक्टिव रहेंगे, ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वो ग्रुप चुनना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। लकली मेरा जो सिलेक्शन रहा वो मेरे हिसाब से ठीक रहा। अगर मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया होता, गलत पॉलिटिकल ग्रुप को, तो आई वुड हैव बीन वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो ये आपको समझना पड़ेगा इन डिटेल, अपार्ट फ्रॉम द प्रोपेगेंडा जो आप दुनिया में सुनते हैं कि ये पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा है या ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है। आप ऑनेस्टली अपना रिसर्च करें। इसमें आपकी रिपोर्टर्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको एक इन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होते हैं मीडिया पर्सन, जो ऑनेस्ट न्यूट्रल मीडिया पर्सन हैं। वो आपको, क्योंकि उनका बायस नहीं होगा, वो आपको बता सकते हैं कि किस पॉलिटिकल ग्रुप में क्या असलियत में है, जिससे आप अपना थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने गलत पॉलिटिकल ग्रुप चुन लिया तो आपको वो एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देगा और आपको लगा कि ये XYZ पार्टी प्रोजेक्ट करती है बहुत लिबरल की, लेकिन असलियत में अंदर से वो बहुत रिग्रेसिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक राइट विंग पार्टी में होता तो शायद मैं सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए पॉलिटिक्स? उसका बहुत सिंपल रीज़न है।
अगर आपको लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है और आप उसके लिए लड़ते हैं या आप खड़े होते हैं, तो यू आर द राइट पर्सन। ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, ओपिनियनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ओपिनियन खुद फॉर्म करते हैं, ना कि दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स तो आप खर्चा कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हैं और आपका बैकअप बिजनेस या आपकी कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम स्टडी नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है। रेकमेंडेड यही है कि आप अपना कुछ स्टेबल इनकम क्रिएट करें और या फिर साथ में करते रहें और पैरेलली ज्वाइन करें। पॉलिटिक्स से एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको इमीडिएटली पे करेगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मुझे 6 साल हुए हैं और आई एम स्टिल लर्निंग द रोप्स। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ 6 साल में। अच्छे दिन आएंगे तो पता नहीं, लेकिन हम अच्छे दिन लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो क्लैरिटी आई होगी, और मुझसे कुछ बातें अगर छूट गई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में छोड़िए, ताकि मैं उनका आगे के फ्यूचर वीडियोस में जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।